देखो ये प्यारे बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक में किया था स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आज उसको थोड़ा सा सीखने की और कोशिश करते हैं ताकि आपकी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएं आपको कि ये स्पीड होता है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है। तो वो कुछ न्यूमेरिकल्स से होगा। तो इसके ऊपर अपना पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है यहाँ से, न्यूमेरिकल नंबर 1। तो बड़े ध्यान से आपको कॉपी में अच्छे से लिखनी है ये सारी बातें, ना समझ आए वो बात पूछनी है। क्वेश्चन कहा कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये प्यारे बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर कवर किया कितनी देर में, 4 सेकंड में। फिर 16 मीटर कवर किया कितनी देर में, 2 सेकंड में। तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड बताइए। तो आपने एक बात पढ़ी थी ना कि भाई एवरेज स्पीड का मतलब, किसका मतलब, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस देखो, इसने क्या दे रखा है, एक डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। x1 कितना है, 16 मीटर। उसमें टाइम कितना लगा उसको, 4 सेकेंड। उसके बाद x2 डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर। उसमें कितना टाइम लगा उसको, 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस मतलब x1 प्लस x2, और टोटल टाइम क्या हो गया प्यारे बच्चों, t1 प्लस t2। तो x1 कितना, 16, x2 कितना, 16, t1 कितना, 4, t2 कितना, 2। कर लोगे सोल्व इसको, 32/6 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे उसको, कितना बचेगा, 16/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ क्वेश्चन। यहाँ से देखो क्लियर हो गया ना भी, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस निकाल लो। भाई 16 मीटर चलिया पहली डिस्टेंस, नाम क्या दे दिया, x1। फिर 16 मीटर और चलिया, वो दूसरी डिस्टेंस, उसको क्या कह दिया, x2। टोटल कितना चलिया, 16 मीटर। टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड्स। क्लियर होगी कि नहीं हुई बात। अरे हाँ, नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहा कि प्यारे बच्चों उन्होंने, ए बस decreases its speed, a bus decreases its speed from 20 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find acceleration. Find the acceleration of the bus. कि भाई बस की एक्सेलेरेशन बताओ। देखो सिचुएशन को समझते हैं। पहले बस की स्पीड से चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, बाद में किस में चलने लगी, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब v1 कितना है, v1 मतलब इनिशियल स्पीड। यहाँ लिख लेते हैं हम, पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। फिर क्या है, फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। कभी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, उसने ब्रेक अप्लाई किए और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी कितनी देर में, 5 सेकंड में। टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकंड। अब एक्सेलेरेशन तो सबको पता है, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी लेके चल सकते हो, डिवाइड बाय टाइम टेकन।
चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना 20, टाइम कितना 5। 10 में से 20 जाएगा तो -10/5। आंसर क्या आया -2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यूनिट जरूर लगाएं प्यारे बच्चों, ये जरूरी है। यहां माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, इट शोज दैट the speed is decreasing, the speed is a decreasing। यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि स्पीड क्या होने लग रही है प्यारे बच्चों, डिक्रीज होने लग रही है। समझ पाए होगे शायद इस बात को आप लोग, पक्की बात है। और देखो न्यूमेरिकल, ये सारे बिल्कुल ध्यान से और आराम से करने होते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन आ गया थर्ड, उसमें कहा उसने कि मान लो एक पर्सन ने ए से चलाओ, ए से गया बी, ए से कहाँ गया बी, ए से बी की दूरी है मान लो ये 100 मीटर। ये दूरी कितनी है टोटल 100 मीटर की दूरी है ए से लेके बी तक की, ठीक है। ए से बी उसको टाइम लग गया मान लो 5 सेकंड का, और फिर वो बी से वापस ए पे आ गया, बी से वापस कहाँ आ गया ए पे, और मान लो उसको टाइम लगा वापस आने में 10 सेकंड का। ए से बी गया तो 5 सेकंड में, और रिटर्न टू द पोजीशन ए 10 सेकंड। तो आपको ये बताना है फाइंड हिज, वो जो भी पर्सन है, एवरेज, पहली बार एवरेज स्पीड, और प्यारे बच्चों दूसरी बात एवरेज वेलोसिटी। ये दो बातें निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखो पहले निकालते हैं, इसमें क्या निकाले, एवरेज स्पीड। फॉर्मूले पे चलो, एवरेज स्पीड क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा, ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना क्या है, फॉर होल जर्नी, मतलब पूरी जर्नी के दौरान, ए से बी गया, बी से दोबारा ए आया, तो इस पूरी जर्नी के दौरान निकालना था। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास 100 जाने का, और 100 वापस भी तो आया है, और टाइम कितना, जाने का टाइम कितना 5, आने का कितना 10, तो टोटल कितना हो गया ऊपर 200/15। इसको सोल्व कर लियो, ये आ जाएगा शायद 40/3 मीटर/सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ए से बी गया कितनी दूरी 100 मीटर, फिर बी से वापस आया 100, ये भी तो हो गया ना। तो डिस्टेंस तो स्केलर होता है, उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है, किसी साइड चलता रहे वो, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी। लेफ्ट जाके राइट आ जाए, राइट जाके लेफ्ट चला जाए, ए से बी गया, बी से वापस ए आया, ए से फिर बी चला जाता, तो डिस्टेंस तो बढ़नी होती है। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती है प्यारे बच्चों। चाहे नोट डाल के इस बात को वहाँ डिस्टेंस वालों के साथ लिख लेना, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कैसे भी मूव करती रहे, वो कभी डिक्रीज नहीं होता है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ, 0 है ना, समझ गए क्यों, ए से चला बी पे गया, बी से वापस ए आ गया, तो इनिशियली कहाँ था ए पे, फाइनली भी कहाँ है ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना 0। अब आइए जरा इसकी दूसरी बात पे, दूसरी बात में क्या निकालना था आपको, एवरेज वेलोसिटी निकालना था। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा फिर, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 0, टाइम कितना 15 सेकंड, तो 0 को 15 से भाग करोगे तो कितना बचेगा रे प्यारे बच्चे, हो 0 ही तो आएगा।
तो 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0। तो समझ आई ये बात? क्या समझ आई कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम बात नहीं होती है। हाँ, अगर बॉडी केवल स्ट्रेट लाइन में चलती, ये बात भी नोट डाल के लिख लेना, इफ द बॉडी is moving in a straight line, then दो बातें बच्चों, क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड is equal to average velocity. If the object is moving in a straight line in one direction, अब स्ट्रेट लाइन में चलता रहे उसी स्टेट में, एक बार आगे चला जाए एक बार पीछे, ये भी ध्यान रखना है। क्या? स्ट्रेट लाइन, if the body is moving in straight line in one direction, then डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे और एवरेज स्पीड किसके बराबर होगा? एवरेज वेलोसिटी के। जैसे ए से चला, ए से बी ही चला जाता है। एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, यही पिछले वाला, कि केवल ए से बी गया हो, मैं यहां लिख के देता हूं। ए से बी की दूरी है 100 मीटर, ठीक है, और उसको ए से बी जाने में टाइम लगे 5 सेकेंड। तो अब बताओ, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड बताओ और प्यारे बच्चों क्या बताओ? एवरेज वेलोसिटी। अब सुनो, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ए से बी गया, डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, टाइम कितना? 5, तो कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। सोल्व कर लोगे। अब एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100 ही तो है। टाइम कितना लगा था? 5 ही सेकेंड तो लगा था, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब की बार दोनों वैल्यू क्या आ गई? सेम। क्यों? क्योंकि बॉडी एक ही स्ट्रेट लाइन में जाने लग रहा है और वन डायमेंशन में, केवल एक डायरेक्शन में। तो इसलिए एवरेज स्पीड किसके बराबर होगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। क्लियर हुए तीनों के तीनों क्वेश्चन? बिल्कुल, चाहे दोबारा से देख लेना इन क्वेश्चंस को, बट आने चाहिए, ये जरूरी है। देखो नेक्स्ट, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। उसने कहा हमारे पास, a body is moving with the velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। कितने से चल रहा था वो? 15 मीटर पर सेकेंड से। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, अगर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, तो फिर व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी होगी? ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझाने के पीछे सिर्फ ये बात है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि बॉडी की जो स्पीड है वो फिक्स रहे, वो कांस्टेंट रहे। तो क्या थी उसकी वेलोसिटी? 15 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद भी क्या होगी? 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर हुई प्यारे बच्चों बात? तो यहां से क्या समझाने की कोशिश की कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इससे पहले क्या समझाने की कोशिश की कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। एक में तो अलग आए और एक में क्या आए? सेम आए। तो कुछ तो फर्क था। क्या फर्क था? अगर वो चलते समय अपनी डायरेक्शन बदल ले तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बदल जाएंगी, और अगर वो चलते समय स्ट्रेट लाइन में चलता रहे
तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगा। क्लियर हुई यहाँ तक की बातें? तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोगों को कॉपी में लिखना है, इनको करके देखना है। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा और इंटरेस्टिंग करेंगे फिर हम। क्लियर है प्यारे बच्चों बात?